नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया देश में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू की भाव लेकर। दोस्तों स्थिति परिस्थिति क्या भाव चल रहे हैं दोस्तों इस समय मंडियों में, उसके बारे में अवगत कराऊंगा और कच्चे आलू में कैसी खुदाई चल रही है इसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों यूट्यूब चैनल वालों के हिसाब से, कुछ यूट्यूब चैनल वालों के हिसाब से, जैसे शुगर फ्री वाले वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, शुगर फ्री साइड के यूट्यूब चैनल वाले हैं, उनके हिसाब से दोस्तों स्थिति ये है कि शुगर फ्री के कोल्ड स्टोर नहीं भरे जाएंगे। तो जितने भी मेरे किसान भाई हैं, मैं उनसे निवेदन एक करना चाहूंगा, मैं ना तो ये कहूंगा कि कोल्ड स्टोर नहीं भरे जाएंगे, ना मैं अभी सब कुछ कहना जल्दबाजी होगा दोस्तों, क्योंकि पैदावार जब मशीनें लगेंगी उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि बम्पर है कि हल्की है कि कोल्ड भरे जाएंगे कि नहीं भरे जाएंगे। तो अब इस समय जो स्थिति देख रहे हो आप सोशल मीडिया पर, वो ज्यादातर दोस्तों इस समय धंधे की जुगाड़ बन चुकी है। सब लोग दोस्तों व्यूज बटोरने और पैसे कमाने के चक्कर में खेतों में चक्कर काट रहे हैं इस समय, और ये सब काम जरूरी है, ये सब काम करना चाहिए, पर ये सब काम उस समय करना चाहिए दोस्तों जिस समय पे आलू की खुदाई शुरू हो जाए। ठीक है, उससे पहले सब कुछ क्लियर। देखो आज क्या स्थिति है, आप फसल देख रहे हैं खेत में जाकर, आप आलू खोद कर देख रहे हैं, आल सही बनी हुई है, जब तक आलू खोदेगा नहीं तब तक स्थिति क्लियर नहीं होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, लास्ट ईयर लेट ब्लाइट का अटैक बहुत ज्यादा था, ठंड से भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे खेत, क्योंकि ठंड पिछली साल बहुत पड़ी थी। इस साल अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं दोस्तों, तो कहीं भी लेट ब्लाइट का कोई प्रकोप नहीं रहा। अर्ली ब्लाइट आई, ठीक है, और न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी बहुत हुई दोस्तों। जिस समय लोगों की 70-75 दिन की फसल थी, उस समय में बारिश हो गई। तो जब बारिश हुई दोस्तों, तो देखा कि फसल में दोबारा से रौनक आ गई। ठीक है, तो सारी चीजें ऐसी हैं कि इतनी ज्यादा जल्दबाजी, ये लोग सिर्फ, इन लोगों से सतर्क रहो, ये लोग सिर्फ व्यू बटोरने के लिए, ये सिर्फ पैसा धंधे कमाने के लिए यूट्यूब से जुगाड़ बना लिए लोगों ने दोस्तों इस समय। नहीं तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी ये घूमने वाले हैं खेतों पे तो हम भी घूमते हैं, खेतों पे हम भी जाते हैं, जरूरत होती है तो जाते हैं, नहीं होती तो नहीं जाते। जो लोग खेतों में घूमने वाले दोस्तों इस समय खेतों में घूम घूम कर आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं, एक बार उन लोगों से ये पूछ लिया जाए कि आप लोग फरुखाबाद चले जाओ ना, जहां पे कच्चे आलू की इस समय खुदाई चल रही है, वहां जाकर वीडियो बनाओ। उन लोगों से पूछो कि भाई कैसी पैदावार निकल रही है खेत में जाकर। उन लोगों से ये पूछो कि भाई कोल्ड स्टोरों में कितना आलू आप लोग लेके जाओगे, आप लोग कच्चे में आलू खोद रहे हो कि नहीं खोद रहे हो। इन लोगों का सिर्फ परसेप्शन ये, इन लोगों का सिर्फ काम ये है कि ये किसानों को भ्रमित करके उन लोगों को, उनके जो कच्चे आलू की खुदाई जो किसान करना चाह रहे हैं, ये उनको रुकवाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ इनका काम सिर्फ ये है कि कच्चा आलू रुक जाए, आलू कच्चे में नहीं खुदे, और वो भी कोल्ड स्टोरों में जाकर कोल्ड स्टोर भर दे, जाकर कोल्ड स्टोरों में पहुंच जाए और कोल्ड स्टोर हाउसफुल हो जाए, जिससे जो पक्के आलू वाले किसान है उनको भी पैसा नहीं मिले। सिर्फ ये इस वजह से दवा चौकड़ी करने में लगे हुए हैं इन्होंने। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोल्ड स्टोर मालिकों से साठ-गांठ कर ली है दोस्तों, और उन साठ-गांठ के तहत ये काम करने में लगे हुए। क्षेत्र में कल मैं भी निकला, मैंने भी देखा, मैंने कि देखूं कहीं कोई खेत हल्का दिख जाए मुझे, पर दोस्तों मैं बहुत जगह जगह पे गया, मुझे अपने क्षेत्र में ऐसा कोई खेत दिखाई नहीं दिया जिसकी आल पूरी तरह जलकर खत्म हो गई हो, या आलू का क्या कहते हैं स्थिति बिल्कुल साफ हो गई हो, खेत में आल हुई नहीं। ठीक है, और एक बात मैं आप लोगों को दोस्तों और जानकारी दे दूं, देखो पैदावार अंदर आलू कम फूला है ज्यादा फूला, ये सब चीजें स्थिति क्लियर होंगी जब मशीनें लगेंगी, तब 4-6 जगह मशीन लगेंगी, सब कुछ क्लियर होकर सामने आ जाएगा, और उस समय का इंतजार हम भी कर रहे हैं। क्योंकि आज की स्थिति में जो देखा जाए, हर किसान, जो किसान आलू करने वाले हैं, उन लोगों को अपने खेत में पाल पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, और पाल दोस्तों हरा भरा बढ़िया खड़ा हुआ है। तो उससे हम आइडिया कुछ नहीं लगा सकते हैं कि इसमें आलू कितना फूला होगा या कितना होगा। हम एक पेड़ खोदकर भी दोस्तों नहीं आइडिया लगा सकते। कुछ काम पहले सोशल मीडिया पर जो लोग करते थे, हम लोगों ने बहुत, हम जितनी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे, लिमिट की ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने की है। और दोस्तों सुबह से लेकर शाम तक यही काम के लिए नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक यही काम करते रहे और किसानों को भ्रमित करते रहे, ठीक है, फिर बाद में एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते रहे कि ये हो गया वो हो गया। अब दोस्तों स्थिति ये है कि आप लोगों के दिमाग में यूट्यूब चैनल वालों के हिसाब से ये क्लियर हो गया कि शुगर फ्री में कोल्ड स्टोर, शुगर फ्री आलू के कोल्ड स्टोर नहीं भरेंगे। ये तो आप देख ही रहे हो, यूट्यूब चैनल वाले आप लोगों को दिखाई रहे कि क्या स्थिति है। ठीक है, आप लोगों को दिखाई रहे वो लोग कि क्या स्थिति है, कोल्ड स्टोर भरेंगे नहीं। ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया, सब किसान ही कह रहे हैं वहां के कि कोल्ड स्टोर नहीं भरेंगे इस साल वहां के। तो ठीक है, उस हिसाब से अपना काम करो, समझदारी का परिचय देना चाहिए। शुगर फ्री के किसान जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग चिप्सोना, सूर्या और जो भी आलू शुगर फ्री के पैदा करते हैं, वो लोग दोस्तों एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों की फसलें हैं कैसी। ठीक है, दूसरा
बम्पर पैदावार के सपोर्ट में तो दोस्तों मैं कभी रहता ही नहीं हूं, क्योंकि बम्पर पैदावार का मतलब मेरी समझ में ही नहीं आता क्या होता है। ठीक है, बम्पर पैदावार का मतलब तो ये हो गया कि कोल्ड स्टोर में आलू आएगा ही नहीं, कोल्ड स्टोर के बाहर आलू रह जाएगा। बम्पर पैदावार का तो मतलब यही हो गया ना। पर दोस्तों कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। ठीक है, और दूसरा एक सबसे बड़ा सिस्टम होना चाहिए कि किसान की पैदावार भी अच्छी निकले और किसान को पैसा भी ठीक मिलना चाहिए। ठीक है, अब चक्कर क्या है कि जिस व्यू में किसान को रोता हुआ दिखा दो, जिस वीडियो में बिल्कुल खेत खत्म दिखा दो, उस पर व्यू ज्यादा आते ही है तो पैसा भी कमाया जाता है। ठीक है, उन्हें इस चीज से मतलब है, उन्हें इस चीज से मतलब नहीं है कि जो जिस चीज दिखा रहे हो इसका असर कहां पड़ेगा। ये चीज जो ऐसे करके किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, इससे कितना फर्क पड़ेगा। इससे जो कच्चे आलू वाले किसान जो आलू को खोदना चाह रहे हैं, जो पैसा कमाना चाह रहे हैं, उनको वो लोग भी सोचेंगे कि अलीगढ़ के तो कोल्ड स्टोर, इगलास के तो कोल्ड स्टोर, गोंडा तहसील के कोल्ड स्टोर, जितने भी अलीगढ़ मंडल के आसपास के कोल्ड स्टोर है वो तो सब खाली रह जाएंगे। तो काय को कच्चा आलू खोदो, आलू तो आगे चल के अभी तो भविष्यवाणी भाव को लेकर भी हो जाएंगी जल्दी से जल्दी दोस्तों। तो सारी परिस्थिति स्थिति देखकर अपना काम करो। ठीक है, आप लोगों को सबसे ज्यादा पता है, किसानों को सब पता रहती है कि कैसी पैदावार आएगी, क्या होगा। ठीक है, जिस समय समीकरण खराब होते हैं, लास्ट ईयर समीकरण खराब थे, महीने भर पहले ही हम लोगों ने लेट ब्लाइट और इन सबकी वीडियो तमाम पोस्ट की, तमाम लोगों को जागरूक किया था, किसानों को करते रहते। गुजरात से भी कई वीडियो हमारे पास आए थे, बंगाल से भी आते रहते थे। इन दिनों बंगाल में बारिश हो रही थी, धुआं था, तो किसानों को हम बार बार बताते चले आ रहे थे कि जो स्थिति चल रही है, ये स्थिति परिस्थिति सामने आने वाली है और पूरी साल किसानों को रेट बहुत बढ़िया मिले। अब इस समय तो स्थिति ये हो रही है कि कोई तो दोस्तों खेतों पर सिर्फ उनको बढ़िया खेत तो एक भी किसी को दिखाई नहीं दे रहे, हर यूट्यूब चैनल वाले को खेत खत्म ही दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब चीजों से अलग हटके अपने बुद्धि विवेक से अपना समझदारी के साथ अपना काम करें किसान भाइयों। ना तो मैं ये कहता हूं कि बम्पर पैदावार है, ना मैं ये कह रहा कि कोल्ड स्टोर सारे खाली रह जाएंगे। मेरा काम ये है आप लोगों को जो स्थिति इस समय मौजूदा चल रही है इसके बारे में, परिस्थिति के बारे में अपडेट कराना, और वो मैं आप लोगों को कराता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर तो कर देना, लाइक कर देना। इन भ्रमित करने वालों से, ये सिर्फ चंद पैसों के लिए आप लोगों को भ्रमित करते रहेंगे, इन लोगों से सतर्क रहो। ठीक है, ये चीजें खुल के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यह सिर्फ पैसा कमाने का हथकंडा है, ध्यान रखना। ठीक है, और या ये चुनाव लड़ेंगे आगे चल के कि हम किसान हितैषी हमें तो चुनाव लड़ना है, इन्हें जिता दो। ठीक है, इस तरीके से काम कर रहे हैं। काहे के किसान हितैषी हो, फ्री में करके देख लो इस काम को, फर्रुखाबाद चले जाओ ना, वहां देखो कच्चा आलू कितना खुद रहा है, कितना नहीं खुद रहा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। सारा पैसा इस यूट्यूब से ही कमाओगे। पिछली साल ही तुमने सब काम बढ़िया कर दिए किसानों के लिए, इस साल और कर दोगे तुम 2025 में। कच्चा आलू खुदने दो, समझदारी का परिचय दो, सभी से मैं निवेदन करूंगा। ठीक है, कच्चे वाले जो आलू के किसान खोदना के काम कर रहे हैं उन लोगों को भ्रमित नहीं करो। एक कल कमेंट कर रहा कोई किसान, उन्होंने कहा कि अरे शर्मा जी आपने कच्चा आलू कितना खो दिया। तो भाई साहब हमारे यहाँ कच्चा आलू नहीं होता है, हम आलू बोते हैं पक्के खुदाई के लिए, कच्चे आलू के नहीं बोते हैं। जो कच्चे आलू की खुदाई के लिए आलू बोते हैं वो लोग भी खोदना कम कर देंगे आलू। ठीक है ना, तो उन लोगों को भी आलू खोदने देना चाहिए, क्योंकि वो लोग अगर आलू में बराबर में छूट जाएगी कुश्ती उनकी, तो बाद में वो मक्का वगैरह इन फसलों में कमा लेते हैं। ठीक है, ये बात करें फर्रुखाबाद मंडी की दोस्तों, मंडी भाव और वीडियो किसी को गड़बड़ लग रही हो मेरी, अगर मैं बात साफ सुथरी करता हूं दोस्तों तो वो लोग समझदारी से वीडियो देखें। जो काम हो गया दोस्तों बीच में वो हो गया। हाँ, अब मंडी भाव की बात कर ले। अब बात करते हैं फर्रुखाबाद मंडी की। तो फर्रुखाबाद मंडी में 60 से 70 मोटर की आवक है आज। एक्स्ट्रा सुपर जो आलू है, सुपर बढ़िया गड्ढ, वो बिके आज दोस्तों 750 से 800 रुपए। हल्के 850 से लेके हाइब्रिड मोटा बढ़िया 850 से लेके 900 रुपए। लाल आलू दोस्तों हॉलैंड 1100 से 1151 रुपए, ये कुंटल के भाव बता रहा हूं मैं। 3797 VIP बढ़िया आलू, वो बिक रहा है 900 से लेके 951 रुपए। ये आज है फर्रुखाबाद मंडी के भाव। ऊंच नीच चलती रहती है। लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो 500 रुपए कुंटल आलू बिक रहा था, इस साल 950 रुपए कुंटल आलू बिक रहा है। 500-600 बिक रहा था पिछली साल, 650 बिक रहा होगा। तो दोस्तों कच्चे आलू वाले किसानों से मेरा विनम्र निवेदन है, आप लोग आलू की खुदाई अपनी बराबर करो, इन भावों को लेते रहो। ठीक है ना, किसी भी चक्करों में मत पड़ो। इन फर्जी यूट्यूब चैनल वालों के चक्कर में तुम्हारा बेड़ा गर्क करा देंगे ये लोग, क्योंकि तुम कच्चा आलू सब हाइब्रिड कोल्ड स्टोरों में लगा घुसेड़ दोगे, और बाई चांस ऊंच नीच होती है, पैदावार अच्छी निकल आती है या कुछ होता है, तो बाद में फिर ये लोग दांत निकाल के अलग हो जाएंगे। ठीक है, और आप लोगों को बड़ा नुकसान करा देंगे। क्योंकि दोस्तों हमको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है ना, सच को सच कहोगे, झूठ नहीं कह पाओगे। ठीक है ना, 5 रुपए का सिक्का 5 रुपए में चलेगा, 4 रुपए में नहीं चलेगा, तो ये समझ के चलो। ठीक है,
37, 97, 900, 951 रुपए। हमको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। हमको चाहे ज्यादा पैदावार हो चाहे कम पैदावार हो, हमको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। हमको इन चक्करों में नहीं रहना है कि फर्जीफिकेशन फैलाते रहे। बात करें और मैं शुगर फ्री वालों के, तो मैं किसानों की तरफ से, और यूट्यूब चैनल वाले डेली दिखा रहे हैं तो कोल्ड भरेंगे ही नहीं, तो उसको भी सोच के अपने हिसाब से चलो, ठीक है। दिल्ली आजादपुर 100 गाड़ी की आवक, भाव में आज दोस्तों सुधार है। संभल के वीआईपी आलू 480 से 530 रुपए बिक रहे हैं। पंजाब हरियाणा के 400 से 450 रुपए। ये आलू 250 रुपए पे ले आते हैं आड़ती लोग, पर आज की तारीख में कम से कम रेट सही चल रहे हैं। एलआर 650, 750, नया चिपसोना 700 से लेकर 750 रुपए बिक रहा है दोस्तों। 50 किलो के भाव है। कानपुर मंडी 60-65 गाड़ी। एक्सेस पर मोटा आलू 7 से 10 रुपए किलो, थोड़ा सा डाउन हुआ है। हल्का 6 से 8, लाल 10 से 11। पूना मंडी आगरा का पुराना आलू 16-17, हल्का 15-16। इंदौर का आलू 16-18, 22 गाड़ी है। हल्का 15-16 और लोकल आलू 14-15 रुपए किलो बिक रहा है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अब आगे चेन्नई मंडी। चेन्नई में इंदौर की 20 गाड़ी है। इंदौर का नया आलू 19 से 20, हल्का 17 से 18। आगरा का नया आलू फरुखाबाद का पहुंच रहा है चेन्नई में, जो वो बिक रहा है 13 से 14, हल्का बिक रहा है 11-12। बेंगलोर मंडी में 38 गाड़ी है, पुराने नए की। नया आलू बिक रहा है, पुराना आलू आगरा का 18-19, हल्का 16-17। और बंगाल की भी सुन लो, बंगाल की अपडेट मुझे आज मिली। सुपर 6 आलू 500 से 550 रुपए बिक रहा है। पुखराज 460 से 480 रुपए। मिक्स पुखराज बिक रहा है 350 से 400 रुपए। नॉर्थ बंगाल का पुखराज बिक रहा है 380 से 400 रुपए, और पुराना स्टोर का 580 से 600 रुपए। यह है स्थिति परिस्थिति दोस्तों आलू के भाव की। मशीनें लगने दो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कैसी पैदावार निकलेगी, क्या होगा, ठीक है। इस बार स्टॉक करने वाले भी, जितने भी स्टॉक करने वाले, जितने भी भरसार करने वाले आलू में, वो लोग भी देखेंगे कि मशीनें लगे तब हाथ पैर मारेंगे, ठीक है। क्योंकि पिछले साल बहुत दमा चौकड़ी थी, पिछले साल नुकसान थे, पिछले साल लेट ब्लाइट आई थी। इस साल दोस्तों मौसम ना मिलने के कारण पैदावार कम निकल सकती है। आज की तारीख में आलू वाले किसानों के लिए सब खुशखबरी है। इंदौर में भी तेजी है, इंदौर में खूब बढ़िया रेट मिल रहे हैं। कच्चे आलू में भी दोस्तों लास्ट ईयर से डबल रेट मिल रहे हैं। तो कच्चे आलू को खोदते रहो, समझदारी का परिचय देते रहो, आगे चल के सब कुछ ठीक रहेगा। अगर सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा तो कच्चा आलू कच्चे में खुद जाए, पक्का आलू कोल्ड स्टोर में जाए, उसके बाद बराबर तरीके से आलू की बिक्री होती रहे। हर किसान को फायदा लेते रहना चाहिए, आलू की बिक्री करते रहना चाहिए। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों का दिन शुभ हो।